नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले भारत के एकीकरण और भारत के एकीकरण में हम देखेंगे कि 1950 के अंदर जब भारत के राज्यों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया, उन राज्यों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, इन जो 4 भागों में बांटे गए थे, उनके अंदर जो भाग ए के अंदर शामिल थे 9 राज्य। उन 9 राज्यों की बात करें तो वो राज्य शामिल थे जो ब्रिटिश प्रांत जहां पर था और जहां पर राज्य गवर्नर बैठता था। उसके बाद हम भाग बी की बात करें तो भाग बी के अंदर जहां पर राजशाही शासन था और विधानमंडल के माध्यम से राजशाही शासन किया जाता था। और भाग सी के अंदर वो राज्य शामिल थे जहां पर ब्रिटिश भारत के मुख्य मुख्य आयुक्त वहां पर शासन करता था। और भाग डी के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जब हम भाग ए की बात करते हैं तो भाग ए के अंदर 9 राज्य थे। उन 9 राज्यों की अगर हम बात करें तो भारत के नक्शे में यदि उन 9 राज्यों की बात करें हम, तो वो राज्य हो गए यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर होगा असम। कौन सा होगा? सबसे पहले असम। उसके बाद यदि हम अगले राज्य की बात करें तो वो यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। फिर इसके बाद में यहाँ पर बात करें तो बिहार। फिर उसके बाद में यहाँ पर है यूपी और यहाँ पर है पंजाब। उसके बाद बात करें इधर वेस्ट बंगाल के नीचे यहाँ पर है ओडिशा और उसके नीचे यहाँ पर है मद्रास और एक अन्य राज्य है वो यूपी के नीचे एमपी, मध्य प्रांत। इस प्रकार 9 राज्य थे जो हमें याद करने की कोशिश करेंगे। उन 9 राज्यों में नक्शे के माध्यम से याद करेंगे। उनके अंदर सबसे पहले यहाँ पर है असम। असम के बाद है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद है बिहार, बिहार के बाद यूपी, यूपी के बाद पंजाब। उससे यूपी के नीचे देखे तो एमपी जो मध्य प्रांत था। उसके बाद वेस्ट बंगाल के नीचे देखे ओडिशा और यहाँ पर एक नीचे राज्य था मद्रास। इस प्रकार भाग ए के अंदर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, उसके अंदर पूछा जाता है कि उसके भाग ए के अंदर 1950 के राज्यों की श्रेणियों में भाग ए के अंदर कौन सा राज्य शामिल था। तो हमने एक मैप के माध्यम से इन चीजों को याद करने की कोशिश की, जिसके अंदर हमने देखा असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब, एमपी, ओडिशा और नीचे मद्रास। इस प्रकार अब जब हम आगे बात करते हैं, आगे हम बात करें तो भाग बी के अंदर, तो इन्हें भी हम नक्शे के माध्यम से याद करेंगे। भाग बी के अंदर वो राज्य शामिल थे जहां पर राजशाही शासन था और विधानमंडल के माध्यम से यहाँ पर शासन किया जाता था। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं ऊपर की तरफ पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य? यहाँ सबसे ऊपर कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के नीचे आता है पटियाला। कौन सा? पंजाब नहीं, पटियाला। पटियाला के नीचे यहाँ पर कौन सा? राजस्थान। राजस्थान के नीचे यहाँ पे सौराष्ट्र। सौराष्ट्र के नीचे हम बात करते हैं तो हैदराबाद। हैदराबाद के साथ ही हम यहाँ पर सौराष्ट्र के पास से हम बात करते हैं मध्य भारत। कौन सा? मध्य भारत। यदि हम मध्य प्रांत की बात करें तो वो ए श्रेणी का राज्य था, जबकि मध्य भारत है वो बी श्रेणी का राज्य था। एक चीज को ध्यान में रखना। उसके साथ ही यहाँ पे नीचे हैदराबाद, मध्य प्रांत के नीचे हैदराबाद, हैदराबाद के नीचे मैसूर और मैसूर के नीचे इधर केरल की तरफ त्रावणकोर। ये 9 राज्य थे बी श्रेणी के। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बी श्रेणी के कितने राज्य? 9 नहीं, सॉरी 8 राज्य। तो ऊपर जम्मू कश्मीर 1, पटियाला 2, राजस्थान 3, सौराष्ट्र 4, मध्य प्रांत 5, हैदराबाद 6, मैसूर 7 और त्रावणकोर 8। इस प्रकार हमें बी श्रेणी के राज्य भी लगभग याद हो गए। हमें एक नक्शा पकड़ना है, मैप पकड़ना है। मैप में जम्मू कश्मीर से केरल की तरफ भारत के पश्चिमी हिस्से की ओर चलते हुए आगे बढ़ना है। तो हम 20 श्रेणी के राज्यों को आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे पटियाला, पटियाला के नीचे राजस्थान, राजस्थान के नीचे सौराष्ट्र, सौराष्ट्र के साथ इधर मध्य भारत, मध्य भारत के नीचे हैदराबाद, हैदराबाद के नीचे मैसूर और मैसूर के नीचे यहाँ पर त्रावणकोर। फिर हम यदि आगे बात करेंगे भाग सी के राज्यों की बात करें तो इसके अंदर से 10 राज्य शामिल थे। इस भाग सी के अंदर 10 राज्य को भी हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक के माध्यम से इसमें ऐसे याद करेंगे, एक ट्रिक है छोटी सी कि अभी बिक गए। अभी कौन बिक गए? मंत्री जी। अभी कौन बिक गए? मंत्री जी। अभी कौन बिक गए? मंत्री जी। कहां बिके? दिल्ली में। कहां बिके? दिल्ली में। अभी बिके मंत्री जी कहीं, अभी बिके मंत्री जी दिल्ली में कहीं विध्वंस ना हो जाए, दिल्ली में कहीं विध्वंस नहीं हो जाए। तो 10 राज्य है। ऐसे सबसे पहले हमें याद रखना अजमेर,
उसके बाद हम बी से याद रखना है भोपाल, फिर डी डी से भोपाल और बी से बिलासपुर। कौन सा? बिलासपुर, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। फिर उसके बाद में देखें कैसे कुर्ग, फिर इसके बाद में इसे मणिपुर। कौन सा राज्य? मणिपुर राज्य। फिर उसके बाद में त्रि से त्रिपुरा, फिर उसके बाद में दिल्ली, कैसे कच्छ, फिर इसके बाद में ही से हिमाचल, फिर इसके बाद में विंध्य से विंध्य प्रदेश। तो इस प्रकार ये 10 राज्य हमने याद करने की कोशिश की। और डी के अंदर शामिल है, डी के अंदर जो डी श्रेणी है उसके अंदर शामिल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हमने सबसे पहले ए के बाद पढ़े, ए के हमने 9 राज्य पढ़े। 9 राज्य में सबसे पहले हमने देखा कि असम के वेस्ट बंगाल के इधर बिहार के यूपी के इधर पंजाब। फिर हमने देखा मध्य प्रदेश, फिर देखा हमने ओडिशा, और ओडिशा के बाद में हमने देखा मद्रास। इस प्रकार 9 राज्य पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़े थे बी श्रेणी के 8 राज्य पढ़े थे। तो हमने देखा भारत की जो पश्चिमी सीमा है उसको कवर करते हुए चलना है। सबसे पहले ऊपर जम्मू कश्मीर के बाद पटियाला के बाद राजस्थान के बाद सौराष्ट्र के साथ ही हमने देखा था यहाँ पर मध्य भारत, और उसके नीचे देखा था हमने हैदराबाद के नीचे देखा था मैसूर के नीचे देखा था हमने त्रावणकोर। और हम जब फिर बात करते हैं हम सी के बारे में हमने 10 राज्य पढ़े थे। उसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था अजमेर के बाद भोपाल के बाद बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल और कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश। इस प्रकार हमने सभी श्रेणियों को याद करने की कोशिश की। अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार पांडिचेरी का विलय भारत के अंदर हुआ था। जब हम पांडिचेरी के विलय की बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि पांडिचेरी किस देश का उपनिवेश था। पांडिचेरी किस देश का उपनिवेश था, नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है। तो हम याद रखेंगे कि पांडिचेरी कहाँ का था? फ्रांस का। चेरी कहाँ की थी? फ्रांस के हाथ में थी। चेरी किसके हाथ में थी? फ्रांस के हाथ में थी। तो इस हम फ्रांस का उपनिवेश था। तो इससे सबसे पहले ये एक और यहाँ पर जगह थी चंद्रनगर। कौन सी? चंद्रनगर, जो प्रेजेंट टाइम में पश्चिम बंगाल में पड़ती है। चंद्रनगर को 19 जून 1946 को ही भारत को सौंप दिया गया था। परंतु पांडिचेरी जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंदर 4 जगह आती है। पांडिचेरी, माहे, यमन और कराईकल, ये 4 राज्य हैं। कौन कौन से 4 राज्य हैं? पांडिचेरी, यमन, माही और कराईकल। कौन कौन से हैं? पांडिचेरी, माही, यनम और कराईकल। यदि हम पांडिचेरी की बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कराईकल की बात करें तो ये भी तमिलनाडु में स्थित है। और माहे और यनम, इस प्रकार हम देखते हैं। फिर बाद में 1954 के अंदर फ्रांस से भारत का समझौता, और इस विलय के दौरान भारत को जो पांडिचेरी थी उसको भारत के अंदर शामिल कर दिया गया। फिर उसके बाद फ्रांस की संसद ने अनुसमर्थन दिया और मई 1962 के अंदर ऑफिशियली रूप से पांडिचेरी भारत में शामिल हुआ था। इस प्रकार पांडिचेरी का विलय, नॉर्मल क्वेश्चन है, पांडिचेरी कौन सा देश का उपनिवेश था? तो वो फ्रांस का उपनिवेश था। पांडिचेरी में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं, पांडिचेरी, माही, यनम और कराईकल। ये कब भारत को नियंत्रण कब सौंपा गया? 1 नवंबर 1954 को सौंपा गया। उसके बाद ये है कि फ्रांस की संसद ने इसे कब अनुसमर्थन दिया? तो मई 1962 के अंदर इसको अनुसमर्थन दिया। उसके बाद 1962 के अंदर भारत ने इसको अपना केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अब आगे हम बात करें पुर्तगाल उपनिवेश। भारत में आने वाला जो सबसे पहला देश था, वो पहला देश कौन सा था? पुर्तगाली। जो वास्को डिगामा है, वो वास्को डिगामा कौन से देश का निवासी था? वो पुर्तगाल का निवासी था। तो भारत के अंदर सबसे पहले कौन सा देश आया था? पुर्तगाल। और भारत से सबसे पहले सबसे लास्ट में जाने वाला देश भी कौन था? पुर्तगाल। यदि हम पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल के अंदर 3 चीजें यहाँ पर शामिल थी। एक तो दादर नागर हवेली शामिल थी, दूसरा दमन दीव शामिल था और तीसरा गोवा शामिल था। यदि हम दादर नागर हवेली की बात करें तो 21 जुलाई 1954 को यहाँ पर क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया और 2 अगस्त 1954 को भारत ने पुर्तगालियों से इस क्षेत्र को मुक्त करा दिया गया। फिर हम यदि आगे बात करें तो इसके अंदर 1951 के अंदर पुर्तगालियों ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गए। उसके बाद 1960 के अंदर पुर्तगाली संयुक्त राष्ट्र में गए। फिर उसके बाद भारत ने एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन विजय। इस ऑपरेशन विजय के बाद 18 दिसंबर
1961 को ये ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया गया और 19 दिसंबर 1961 को ये ऑपरेशन खत्म हुआ। पुर्तगाल ने समर्पण कर दिया और उसके बाद दादर नागर हवेली, दमनदीप और गोवा भारत के हिस्से बने। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि दमनदीप और गोवा कौन से देश के उपनिवेश थे, तो पुर्तगाल के उपनिवेश थे। यदि हम पांडिचेरी, माही, यनम और कराईकल की बात करें तो वो कौन से थे, वो फ्रांस के उपनिवेश थे। तो आज हम यहाँ तक, अगला लेक्चर जल्द।